हम जाएंगे इस तरीके से देंगे। या फिर दूसरा एक तरीका ये होता है कि 1 महीने की सिक्योरिटी दी है और सिक्योरिटी रेंट पे एडजस्ट करना है आप। आपको मालूम है कि अगले महीने आपने जाना है, तो आप रुक जाइए उसके लिए, तब तक के लिए। 1 महीने बाद जाना है तो आपने बोला कि इस महीने का नहीं है, वो एडजस्ट कर लेना, मकान मालिक को बोला, वो मान जाता है जनरली, ऐसे चला जा सकता है। अब बिल्कुल ही नियत खराब है, हर तरफ से हम फंसे हुए हैं, अगर वो देखा नहीं है फिर आपके पास तो कोर्ट है, सिविल कोर्ट आपको अप्लाई, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के अंतर्गत एक फाइल शूट करेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि हमने मकान किराए पे ली थी और इस तारीख को हमने छोड़ा है और हमारी 3 महीने की सिक्योरिटी इसके पास पड़ी है, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वायलेशन हो रहा है, इन एस्पेक्ट ऑफ वायलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर, ये हमें नहीं दे रहा है, हमें दिलवाया है। तो वो कोर्ट उसको पेनल्टी भी लगाती है, हम उसमें डैमेजेस भी मांगेंगे, क्योंकि आज के इस डाल में 1.5 साल बाद मिल रहा है आपको, तो कोर्ट आपको उसका इंटरेस्ट भी दिलाए, जबकि रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये सिक्योरिटी विदाउट इंटरेस्ट है, लेकिन टिल द पीरियड जब तक रेंट एग्रीमेंट है। रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया, पीरियड दिया हुआ 11 महीने का होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, वो खत्म हो गया, सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, तो हम जा रहे हैं कोर्ट के पास कि भैया वो सिक्योरिटी अमाउंट 3 महीने का रखा हुआ उसमें, तो 1 महीने का रखा हुआ वो नहीं दे रहा है, वो स्पेसिफिक रिलीफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के अंदर, तब हम रिकवरी मांगेंगे। ये एक प्रावधान है, 3 तरीके से काम हो सकता है। लेकिन जब भी आप रेंट एग्रीमेंट करें तो वो रेंट एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये तो होगा रेंट का। क्या होता है कि हम जैसे कभी तो सिक्योरिटी पे मकान लेते हैं, आजकल ये चला हुआ ज्यादा कि जैसे मैंने 5 लाख रुपए सिक्योरिटी से दे दी, अच्छा पेपर में तो रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, लेकिन हमारी आपसी बात हो जाती है चलो 3 साल के लिए रहना है या नहीं रहना। ऐसा होता है ना कि 3 साल रहूंगा मैं और ये रहे 5 लाख रुपए, ये रहे 6 लाख रुपए। उस बीच वो जैसे मकान मालिक कहता है नहीं जी 11 महीने में तुम खाली करो, ठीक है, तो वो तो हमें खाली करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने कानूनी मदद नहीं ली। हालांकि पेपर हमने कोर्ट से बनवाए, लेकिन उसके बावजूद ये है कि रूल जो है रूल के हिसाब चलना पड़ेगा, लेकिन वो पैसे देने मारना खाने करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें जिस तरीके की सिक्योरिटी पे आप जो ले रहे हो किराए पे मकान, वो प्रावधान कानून में नहीं है। अच्छा। बात को बिल्कुल स्पष्ट समझना।